नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और अब भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। एनडीए को छोड़ दिया जाए तो महागठबंधन में सीटों का गणित जो है वो तय हो चुका है और जो सीटों का गणित सामने आया है, अगर उसको मैं बता दूं तो 144 जो, जैसा कि आपने पहले भी देखा हो भारत लाइव के माध्यम से, 144 जो है वो आरजेडी, 70+1 जो है कांग्रेस और बाकी बचे 29 सीट जो है वाम दल, लेफ्ट दलों को मिला। अब इसमें आज जो जिस विषय को लेकर मैं आया हूँ, खास विषय ये है कि इसमें जो तेजस्वी यादव है मुख्यमंत्री बनने के शोर में, उम्मीद में अपने कई विधायकों का सीट काट दिया, जिसमें वाम दलों का जो लगातार मांग कर रही थी उन मांगों पे खड़े उतरे तेजस्वी यादव। तकरीबन अगर बात की जाए तो आधा दर्जन से अधिक सीट जो है वो सिटिंग विधायक जो आरजेडी के थे वो कहीं ना कहीं वाम दलों के जो कोटे में चला गया। अगर बात की जाए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जिस उम्मीद के साथ श्याम रजक आए थे, वे बाबा मेरे साथ थे, बाबा श्याम रजक आए थे कि हम फिर से एक बार विधायक बनेंगे, उनके भी उम्मीद पे पानी फिर गया है और कहीं ना कहीं उनको लॉलीपॉप धरा दिया गया कि एमएलसी बनेंगे, मंत्री बनेंगे, तमाम तरह की बातें हो गई। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से राबड़ी आवास के बाहर घमासान मचा हुआ था सीट शेयरिंग को लेकर, उम्मीदवार को लेकर कि इस विधानसभा से जो अलग अलग विधानसभा से जो लोग आ रहे थे वो लगातार हल्ला कर रहे थे, और आज जो है कल शाम देर शाम ये बात स्पष्ट हो गई कि आधा दर्जन विधायक ही चले गए आरजेडी की। अब क्या होने वाला है? अब तो आपसी मतभेद तो तय है, जिनके टिकट कटे हैं वो क्या करेंगे? बिरजू, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस एंगल से लोग देख रहे हैं तेजस्वी यादव को, वो ये एंगल जो है वो सीधा एंगल नहीं है। आपने देखा होगा कि जब शीशा के पीछे में अगर पारा नहीं लगाया जाए तो शीशा में आप तस्वीर आप नहीं देख सकते हैं, और ये शीशा आर पार नहीं है, कहीं ना कहीं पीछे पारा लगा हुआ है। सीधी सी बात है कि तेजस्वी यादव राजनीति 2020 की नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की राजनीति 2024 और 2025 की है जी। आप समझिए इस बात को। तेजस्वी यादव ने जितने भी फैसले लिए हैं उन फैसलों पे उनको अक्सर घाटा हुआ है। तेजस्वी यादव को एरोगेंट कहा जाता है, तेजस्वी कहा जाता है अपने मन की करते हैं। तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कि राबड़ी और लालू के तस्वीर तक कई पोस्टरों से हटा दिए जी। इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव एक नई राजनीति की धारा का शुरुआत कर रहे हैं और उनकी लड़ाई जो है वो एक बड़ी लड़ाई है। लड़ाई उन्हें भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, जिसमें दो बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं आपको। ऐसे तो चेहरे कई हैं, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होना तेजस्वी के लिए बहुत बड़ी बात है। वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति इन दोनों को मात देता हो, हर बार अपने घुटने पर टिकाता हो, उस नीतीश कुमार के सामने खड़ा होना और भी मात्र 5 साल की राजनीति में एक बड़ी बात है। इन सब बातों को लेकर के तेजस्वी यादव को आप अभी उंगली कर सकते हैं, अभी आप बता सकते हैं तेजस्वी यादव के फैसले से पूरा महागठबंधन बिखर गया। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो बातें की हैं वो बातें कहीं ना कहीं किसी दूसरे तरफ इशारा कर रही हैं, हालांकि उन पर आरोप भी लगे हैं। अब आरोप लगने का सिलसिला एक बार फिर चलेगा, क्योंकि लगभग 1 दर्जन ऐसे सीट हैं, ऐसे उनके सिटिंग विधायक हैं जो इंतजार कर रहे थे कि उनको इस बार कंफर्म टिकट है, वो सारे लोगों के टिकट कटने जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में एक बार पार्टी में फिर से हलचल होगी, कन्फ्यूजन बड़ी हो गई है, और आरजेडी में इस कन्फ्यूजन का कहीं ना कहीं घाटा भी होगा और फायदा भी होगा। फायदा तेजस्वी यादव के नज़रिए से होगा, और घाटा अगर देखें तो सामने नजर आ रहा है कि जैसा कि आपने कहा, श्याम रजक हों, नवाज आलम हों या अन्य नेता हों, सुरेंद्र प्रसाद हों, सुरेंद्र राय हों, कई ऐसे नेता हैं जिनका टिकट कटता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तक कि गुलाब यादव का भी टिकट कटता नजर आ रहा है झंझारपुर से। और ऐसी स्थिति में आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने दूरगामी सोच रखा होगा, और यही वो कारण है जो लगातार हम कहते आ रहे हैं कि वाम दलों के साथ समझौता करने के पीछे और बाकी पुराने साथियों को छोड़ने के पीछे 2 ही कारण हो सकता है। एक तो वाम दलों का कैडर वोट, क्योंकि उनका वोट इधर उधर नहीं जाता है, उनका वोट एकदम शिफ्ट करता है जैसे आरएसएस का वोट होता है, और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के एंगल से ही उसी के शस्त्र से हराया जा सकता है। जिस तरह से आरएसएस का कैडर वोट होता है वैसे ही वाम दलों का कैडर वोट होता है। और एक बार फिर से अगर वाम दल खड़े हो जाते हैं, अगर 29 में से, जो कि 29 सीटें उन्हें महागठबंधन में मिली है, 29 में से अगर 50% भी सीट जीत करके आ जाते हैं तो एक बात मान के चलिए कि वाम दल एक बार फिर से खड़ा हो जाएगा, और जिस ताकत से वो आएगा 2024 और 2025 में एक बड़ा परिणाम तेजस्वी यादव देख सकते हैं। और यहीं वो उस चीज़ को देखिए, हालांकि विखंडन तो बड़ी होने वाली है, जैसा कि नज़र आ रहा है सामने आप लोग लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और जिस तरह का विरोध प्रदर्शन राबड़ी आवास के बाहर हो रहा है, जयकारे भी लग रहे हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन का जो सुर उठने लगा है, कल बीच बैठक में जिस तरह से मुकेश सहनी ने हंगामा किया,
वो देखिए। और उसके बाद से आरजेडी, जिसको कहा जाता है कि उदंड लोगों की पार्टी है, पूरे अनुशासित नजर आई। और उदंडता अगर नजर आई तो मुकेश सहनी खेमे में नजर आई, पूरी तरह से हल्ला हंगामा हुआ। लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ता से लेकर के नेता तक बिल्कुल शांत रहे। ये सारी चीजें हुई। अब एक नई पारी और नई दिशा में मूव कर चुका है आरजेडी। बिल्कुल बहुत, जैसे कि आपने कहा कि जो तैयारी है वो 24-25 की तैयारी है जी बिल्कुल। लेकिन उन मतलब उस आधार पे बात की जाए तो कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तेजस्वी यादव जो है 20 की तैयारी, तो जैसे कि आप साफ करें कि 20 की तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उनको इस बात का एहसास हो गया है और कहीं ना कहीं विपक्ष को मजबूत करने में लग गए हैं कि एक विपक्ष। जो सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री बने या ना बने, हाँ। मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उन्होंने सबसे पुरानी पार्टी से अपने आप को ऑथराइज तो करवा लिया। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। आपने देखा कि तेजस्वी यादव के शान में कसीदे कहने के लिए 10 मिनट का समय लिया कांग्रेस के नेता ने, जिन्हें बिहार का प्रभारी बना करके भेजा गया था, जो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर के जितनी भी बातें कहीं, आपको इससे नज़र लग गया होगा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा जो नहीं मान रही थी कल तक, एक ऐसी पार्टी जो चुनाव के बाद आला कमान के फैसले का इंतजार करती है, वो पूरी तरह से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट और सबसे सक्षम उम्मीदवार मानती हो। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आरजेडी में बिखराव ऐसा लगता है कि निश्चित है, आवश्यक लग रहा है, जिस तरह की स्थितियां पैदा हो गई हैं। पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का ये जो फैसला है, इस फैसले के साथ मजबूरन हो या फिर स्वीकारोक्ति के साथ हो, पार्टी और लालू प्रसाद राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव को रहना होगा। बिल्कुल बाबा, मैं लेकिन वो जो मेरे पास आंकड़े आए हैं जो सिटिंग विधायक जो टिकट कटे, अगर मैं उनकी बात की जाए तो वाम दलों के समझौते, मतलब उनके जो समझौता हुआ, के साथ साथ आरजेडी नहीं, कांग्रेस पार्टी ने भी एक कुर्बानी दी है। अगर बात की सिटिंग विधायक की तो कांग्रेस से एक सिटिंग विधायक गए हैं, गठबंधन की भेंट चढ़ गए हैं, और आरजेडी ने जो अपने कब्जे में आरा सीट थी वो चला गया, काराकाट, अरवल और जो औड़ाई सीट थी भाकपा माले को दे दिया गया। लिहाजा आरा में से विधायक जो है मोहम्मद नवाज आलम जो है, काराकाट के विधायक जो है संजय कुमार सिंह है, अरवल के विधायक रविंद्र सिंह है, और औड़ाई के विधायक सुरेंद्र कुमार का पत्ता साफ हो गया है। और साथ साथ झंझारपुर जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के खेमे में चला गया है। और साथ ही साथ एक बड़ा दलित चेहरा मानने वाले जो श्याम रजक है, वो जिस उम्मीद में आए थे, उनकी भी सीट फुलवाड़ी शरीफ भी कहीं ना कहीं वो भी चली गई है। लेकिन उनको एक बात बता दूं कि उनको लॉलीपॉप जरूर धरा दिया गया है कि आप एमएलसी बनेंगे, मंत्री बनेंगे, तमाम तरह की बातें हुई है। और जो खबरें अब आ रही बाबा कि राजधानी पटना में एक तो फुलवाड़ी शरीफ गई और दूसरे पर निगाहें चल रही है, जो मीटिंग चल रही है, जैसा कि आपने पहले बात किया है कि दीघा विधानसभा का वो भी जाने लग रहा है, दीघा है, पाली है, ऐसी बहुत सीटें हैं। मैंने 1 दर्जन सीटों का नाम बताया है। अभी तो पहले चरण की बात चल रही है। आप देखिएगा कि दूसरा और तीसरे चरण में बहुत सारी कुर्बानियां होंगी और ये एक दूरगामी सोच है। आप इतना बात मान के चलिए। आप सभी, हम सभी देख रहे हैं कि राजनीति की एक धारा चलती है, लेकिन उस धारा से एक अलग धारा में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने अपना पैर डाल दिया है और देखना होगा कि कितना मजबूती से। लेकिन अंतिम सवाल है कि तमाम जो राजनीतिक दल है वो राजधानी पटना पे कोशिश करती है लगातार कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपने कब्जा रखे, लेकिन क्योंकि राजधानी पटना है, कुछ रैली वगैरह प्रोग्राम करे तो ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ उस पर जुटा सके। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में तेजस्वी यादव ने एक बड़ी राजधानी पटना की सीट तक उन्होंने दे दिया, 2 सीटें दे दी, और भी बाकी बचे हुए हैं समझौता, उस पर बातचीत चल रही है। क्या लगता है मुख्यमंत्री बनने के शोर में ये सारी सीटें उनके हाथ से, जो सिटिंग विधायक है वो चले जा रहे हैं, कितना नुकसान होगा? देखिए, ये तो एक सीट है। आप समझिए ना कि अपने पुराने 3-3 साथियों को छोड़ने वाले तेजस्वी यादव निश्चित रूप से कोई बड़ा सोच लेकर के चले हैं, और ये बात अभी इतना जल्दी हल्के में रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो भी फैसले लिए हैं उस फैसले पर वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। आपने इस बात को देखा होगा। एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार टस से मस नहीं हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जरा सा टस से मस नहीं हो रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि इस लड़ाई को नीतीश वर्सेस तेजस्वी कराने के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े, दोनों देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, जैसा कि बाबा ने कहा कि ये जो लड़ाई है नीतीश वर्सेस तेजस्वी की है, और इसके लिए तेजस्वी यादव को जो कुछ भी कुर्बानी, सिटिंग विधायक है और भी कुछ जा सकता है उनके लिए, लेकिन वो इस कुर्बानी के लिए तैयार है। तो फिलहाल कितना है जो भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।